नमस्कार मित्रों, क्या कभी आप अपनी नाक को आईने में ध्यान से देखा है? अगर हाँ, तो बताइए कि हमारे जीवन में नाक की क्या उपयोगिता है। यदि आपका उत्तर यह है कि नाक हमारी प्रमुख ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके द्वारा हम गंध की पहचान एवं आवश्यक प्राणवायु को ग्रहण करते हैं, तो आज तक आप एक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। इसके विपरीत यदि आपके उत्तर में स्वर विज्ञान या स्वरोदय विज्ञान का उल्लेख है, तो निश्चित ही आप भाग्यवान हैं एवं ईश्वर के कृपा पात्र हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान को जानने वाला कभी भी विपरीत परिस्थितियों में नहीं फंसता, और अगर वह फंस भी जाए तो आसानी से विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर बाहर निकल जाता है। मित्रों, स्वर विज्ञान एक ऐसी रहस्यमयी विद्या है जिसे अगर आप दैनिक जीवन में सही से उपयोग करना सीख गए तो अधिकांश समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इस विद्या से आप मनचाही संतान भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, स्वर विज्ञान की खोज प्राचीन समय में ही ऋषि मुनियों ने की थी, तथा प्राचीन भारत में कभी इस विद्या का प्रयोग जनसाधारण के लिए भी होता था, परंतु कालांतर में यह विद्या लुप्त सी हो गई है। परंतु कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में स्वर विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे, जिससे आप इस विद्या को अच्छी तरह से जान और समझ पाएंगे। मित्रों, इस विद्या को प्रसिद्ध स्वर साधक योगीराज यशपाल जी ने विज्ञान कहकर सुशोभित किया है। इनके अनुसार स्वरोदय नाक के छिद्र से ग्रहण किया जाने वाला श्वास है, जो वायु के रूप में प्रयुक्त होता है। श्वास ही जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वर के चलने की क्रिया को उदय होना मानकर स्वरोदय कहा गया है, तथा जिसमें कुछ विधियां बताई गई हों और विषय के रहस्य को समझने का प्रयास हो, उसे विज्ञान कहा गया है। स्वरोदय विज्ञान एक आसान प्रणाली है जिसे प्रत्येक श्वास लेने वाला जीव प्रयोग में ला सकता है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कोई कठिन गणित, साधना, यंत्र जाप, उपवास या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल श्वास की गति एवं दिशा की स्थिति ज्ञात करने का अभ्यास मात्र करना है। यह विद्या इतनी सरल है कि अगर थोड़ी लगन एवं आस्था से इसका अध्ययन या अभ्यास किया जाए तो जीवन भर इसके असंख्य लाभों से अभिभूत हुआ जा सकता है। स्वर विज्ञान के अनुसार 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला सूर्य स्वर, दूसरा चंद्र स्वर एवं तीसरा सुषुम्ना स्वर। इसका अंतर समझने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों को अपने नाक छिद्रों के पास लाएं। कम से कम इतने पास कि जब आप नाक से वायु बाहर छोड़े तो आप उसे महसूस कर सकें। अब नाक छिद्रों से वायु अंदर की ओर खींचें और पूरा ध्यान अपने नाक और हाथों की ओर केंद्रित करें। अब नाक छिद्रों से भीतर लिया हुआ स्वर, जो कि वायु के रूप में उपस्थित है, उसे बाहर छोड़े। स्वर का स्पर्श आपके हाथों पर आते ही आपको महसूस होगा कि यह स्वर नाक के दाहिने छिद्र से आया है या बाएं छिद्र से। स्वर विज्ञान के अनुसार अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है तो यह सूर्य स्वर कहलाएगा। इसके विपरीत यदि श्वास बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह चंद्र स्वर कहलाएगा। और जब दोनों छिद्रों से श्वास निकलता महसूस करें तो यह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। श्वास के बाहर निकलने की उपरोक्त तीनों क्रियाएं ही स्वर विज्ञान का आधार हैं। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान स्वर है, जिसका रंग काला होता है तथा यह भगवान शिव का स्वरूप है। इसके बाद दूसरा चंद्र स्वर स्त्री प्रधान स्वर है, जिसका रंग गोरा होता है तथा यह माता पार्वती का रूप है। तीसरे श्वास में जब दोनों स्वर मौजूद हों, यानी सुषुम्ना स्वर हो, तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित होती है तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ स्थित होती है। अतः इड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित रहता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर स्थित रहता है। सुषुम्ना नाड़ी मध्य में स्थित रहता है, इसलिए जब दोनों ओर से श्वास निकलता है तब वह सुषुम्ना स्वर कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार स्वर विज्ञान के निम्नलिखित परिणाम होते हैं, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अगर बाईं छिद्र से स्वर चल रहा हो तो यह श्रेष्ठ होता है।
इसी प्रकार अगर मंगलवार, शनिवार और रविवार को दाईं छिद्र से स्वर चल रहा हो तो इसे भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसके अलावा स्वर को 5 तत्वों के आधार पर भी बांटा गया है, जिसमें हर स्वर का एक तत्व होता है, अर्थात यह बाई अथवा दाई छिद्र से निकलने वाले वायु के प्रभाव से नापा जाता है। अगर श्वास का दैर्घ्य 16 अंगुल हो तो पृथ्वी तत्व, श्वास का दैर्घ्य 12 अंगुल हो तो जल तत्व, श्वास का दैर्घ्य 8 अंगुल हो तो अग्नि तत्व, श्वास का दैर्घ्य 6 अंगुल हो तो वायु तत्व और अगर श्वास का दैर्घ्य 3 अंगुल हो तो आकाश तत्व होता है। जब श्वास बाहर निकल रही हो तो स्वर की निर्गुण अवस्था होती है तथा इस स्वर को निर्गुण स्वर भी कहा जाता है। और जब श्वास नासिका के भीतर जा रही हो उस समय स्वर की सगुण अवस्था होती है तथा इस स्वर को सगुण स्वर भी कहा जाता है। इसी तरह जो स्वर चल रहा हो उसे उदित स्वर कहा जाता है और बंद स्वर को अस्त स्वर कहा जाता है। इन्हें क्रमशः पूर्ण तथा रिक्त स्वर भी कहा जाता है। स्वर सगुण और उदित हो तो कार्य सिद्ध होते हैं और अगर इसके विपरीत हो तो कार्य की हानि होती है। मित्रों, अब तक आप स्वर विज्ञान के बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं कि स्वर विद्या से किस प्रकार मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। जब पुरुष का दाहिना स्वर और स्त्री का बायां स्वर चल रहा हो उस समय संभोग करने से पुत्र उत्पन्न होता है और जब स्त्री का दाहिना तथा पुरुष का बायां स्वर चल रहा हो तो उस समय संभोग करने से कन्या का जन्म होता है। इसलिए पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को बाएं करवट और कन्या की इच्छा करने वाले पुरुष को दाहिने करवट लेटने के उपरांत ही रति कर्म करना चाहिए, जिससे इच्छित स्वर चलने लगेंगे और व्यक्ति को मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। शास्त्रानुसार रजो दर्शन के बाद की 16 रातों में ही गर्भाधान संभव है। इनमें 7 रातों को सम एवं 6 रात्रि को विषम रात्रि माना गया है तथा इनमें प्रथम 3 रात्रि को वर्जित माना गया है। अतः चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात्रि सम है। यदि इन सब रातों में पति पत्नी सहवास करें तो गर्भ धारण होने पर पुत्र की प्राप्ति होती है और बाकी बची 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं विषम रात्रि में सहवास से कन्या उत्पन्न होती है। स्वर विज्ञान में गर्भाधान के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे ऋतुकाल के बाद चौथी रात्रि को विषम भोग करने से अल्प आयु एवं दरिद्र पुत्र की प्राप्ति होती है। अतः प्रथम 3 रातों की तरह इस रात्रि में भी दूर रहें। 5वीं रात्रि में विषम भोग से मध्यम आयु वाले पुत्र का योग होता है एवं 7वीं रात्रि में विषम भोग से बांझ पुत्री का जन्म होता है। 8वीं रात्रि में अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तो उस समय विषम भोग करने से ऐश्वर्यवान एवं सुशील पुत्र का जन्म होता है। 9वीं रात्रि में विषम भोग करने से ऐश्वर्यवती पुत्री की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में विषम भोग करने से चालाक एवं निपुण पुत्र होता है तथा 11वीं रात्रि में चरित्रहीन पुत्री होती है और 12वीं रात्रि में उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 13वीं रात्रि में अशुभ संतान या वर्ण संकर कोख वाली पुत्री होती है और 14वीं रात्रि में सर्वगुण संपन्न पुत्र होता है। 15वीं रात्रि को विषम भोग से भाग्यशाली पुत्री एवं 16वीं रात्रि को विषम भोग करने से उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। स्वर विज्ञान में पंचतत्व के अनुसार पृथ्वी तत्व में पुत्र, जल तत्व में पुत्री, वायु तत्व में गर्भ गल जाएगा, अग्नि तत्व में गर्भ गिर जाएगा तथा आकाश तत्व में नपुंसक का जन्म होता है।